हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है, अगर कोई नए साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर नए एक साझेदारी फर्म को नए साझेदार को फर्म में प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और एक साझेदारी फर्म में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 थ्योरी में से एक थ्योरी जो है ना एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश किसको कहेंगे, तो जब कोई व्यक्ति या कोई नई व्यक्ति किसी साझेदारी फर्म में मालिक के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो इसको कहेंगे साझेदार का प्रवेश। जब साझेदारी फर्म में किसी नए व्यक्ति को मालिक के रूप में प्रवेश देते हैं और साझेदारों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो इसको कहेंगे साझेदार का प्रवेश। तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए पूंजी और फर्म में होने वाले लाभ अथवा हानि में हिस्सा पाने के लिए गुडविल के रूप में राशि देनी पड़ती है। चलिए, उसके बाद कोई नया साझेदार अगर फर्म में प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, पुराने साझेदार फिर साझेदारी फर्म में जो है ना चेंजिंग आ जाता है। मतलब पहले लाभ हानि बांटने के लिए मान लो कि 2 पार्टनर था तो दो ही पार्टनर लाभ हानि बांटता था। अब अगर आगे आ जा गया और एक नया पार्टनर तो 3 पार्टनर हो गया। तो ऐसी स्थिति में साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाता है, फिर गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश होते समय गुडविल और कैपिटल की राशि लेकर के आएगा, उसका फिर एंट्री करना होगा। फिर उसके बाद जैसे नया कोई पार्टनर ऐड होता है तो पुराना साझेदार के बाद जो फर्म में संपत्ति है और एसेट्स लायबिलिटी जो भी है उसका रिवैल्यूएशन किया आता है, फिर उसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। चलो, चैप्टर को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझते हैं चैप्टर का। जैसे कि चैप्टर है साझेदारी का प्रवेश, तो समझते हैं कि साझेदार का प्रवेश क्या होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साझेदार के प्रवेश से आप क्या समझते हैं या साझेदार के प्रवेश का अर्थ बताएं। तो किसी साझेदारी फर्म में नए व्यक्ति को मालिक के रूप में प्रवेश देना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि करना साझेदार का प्रवेश कहलाता है। किसी साझेदारी फर्म में नए व्यक्ति को मालिक के रूप में प्रवेश देना और जो साझेदारों की संख्या है उसमें वृद्धि करना साझेदार का प्रवेश कहलाएगा। ये जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए पूंजी तथा लाभ में हिस्सा पाने के लिए ख्याति की राशि लानी पड़ती है। तो जब भी कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होता है यानी फर्म में प्रवेश करता है तो उसको उस फर्म की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए पूंजी की राशि देनी पड़ती है। फिर उस फर्म में जो लाभ होगा या हानि होगा उस लाभ अथवा हानि में हिस्सा पाने के लिए गुडविल के रूप में राशि लानी पड़ती है। चलिए, ये हो गया नए साझेदार का प्रवेश, समझिए। अब उसके बाद समझते हैं साझेदार के प्रवेश से फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एग्जाम पे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर जाता है कि साझेदार के प्रवेश से फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो इससे साझेदारी जो फर्म जो चल रही थी पहले से उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, नए साझेदार के प्रवेश से फर्म पर निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश होगा साझेदारी का पुनर्गठन होगा। साझेदारी का पुनर्गठन मतलब किसी कारणवश साझेदारी व्यवस्था या साझेदारी संलेख में चेंजिंग करना साझेदारी का पुनर्गठन होगा। जैसे मान लो कि पहले 3 पार्टनर था, अब नया पार्टनर आ गया तो यहाँ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना था 3 साझेदार के बीच में बना था, अब नया पार्टनर आ गया तो क्या करना होगा, एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजिंग करना होगा। जहाँ एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरा, साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो साझेदारों की संख्या वृद्धि हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 पार्टनर था ABC, अब एक नया पार्टनर और भी आ गया D, तो अब जहाँ पहले पार्टनर 3 को था आपके कितना हुआ, 4 को हो गया। तो इसलिए इससे क्या होता है कि नया साझेदार अगर फर्म में प्रवेश करेगा तो साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। फर्म की पूंजी बढ़ जाती है। जो व्यापार का जो साझेदारी बिजनेस का पहले पूंजी था, अब नया साझेदार आएगा तो वो भी पूंजी लगाएगा। अब पूंजी लगाया तो क्या होगा, फर्म का जो पूंजी पहले से था उसकी अपेक्षा में अब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, फर्म की पूंजी बढ़ जाती है। उसके बाद पुराने साझेदार के हिस्से में कमी आ जाती है। हाँ, जो पहले पुराना साझेदार था उसके हिस्से में कमी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपया होता है और पहले 3 पार्टनर था तो 1 लाख रुपया को तीन हिस्से में डिवाइड होता था। अब मान लो कि 1 लाख रुपया अब प्रॉफिट होगा तो अब उसको कितना 4 हिस्से में डिवाइड करना होगा। तो इससे क्या हुआ, जो पुराना साझेदार था उसको लाभ विभाजन अनुपात में कमी हो जाता है।
उसका लाभ का हिस्सा जो है घट जाता है। इसलिए इसको कहते हैं पुराने साझेदार के हिस्से में कमी आ जाती है। लाभ जहाँ 3 भाग में बढ़ता था अब उसका 4 भाग हो जाएगा, तो साझेदार के हिस्सा में कमी आ जाएगा। इससे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को साझेदार बनाने से फर्म की ख्याति बढ़ जाती है। अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को मान लेते कि अगर मार्केट में जो जिसका बढ़िया नाम है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो बढ़िया मतलब इसका क्या बोलता है व्यवहार से है, या फिर बहुत ही फेमस आदमी है, अगर उसको साझेदारी फर्म में हम एडमिट कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा जो फर्म का जो गुडविल हो ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो गुडविल वाला आदमी था। अगर किसी गुडविल वाला आदमी को अगर फर्म में ऐड करेंगे तो गुडविल क्या होगा, फर्म का ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश का आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए समझते हैं। किसी फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। एक किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार जो एडमिट होता है उसका कारण ये है जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। जब साझेदारी जो फर्म है उसको विस्तार करना हो, मतलब उसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा करना हो, तो ऐसी स्थिति में पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी की आवश्यकता होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, नए साझेदार को फर्म में एडमिट करना होगा। तो जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, जब व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाना हो, ऐसी स्थिति में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देना पड़ता है। यहाँ जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। जब साझेदारी फर्म का प्रबंध यानी मैनेजमेंट एवं संचालन मतलब डायरेक्शन के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। जब साझेदारी फर्म का मैनेजमेंट करने के लिए और डायरेक्शन करने के लिए डायरेक्टर और मैनेजर एक योग्य व्यक्ति मतलब एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। फिर जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को साझेदार बनाकर फर्म की ख्याति बढ़ानी हो। अगर साझेदारी फर्म को ये लगता है कि ये पर्सन बहुत फेमस है, मतलब अच्छा इसका गुडविल है, तब वो इसी स्थिति में एक साझेदारी फर्म किसी फेमस पर्सन को, किसी अच्छा गुडविल वाला पर्सन को फर्म में प्रवेश करा करके फर्म की ख्याति बढ़ाना होता है। तब जाकर के एक साझेदारी फर्म क्या करती है, जाकर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को साझेदार बना लेता है और फर्म का गुडविल बढ़ा लेता है। तो जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को साझेदार बना करके फर्म की ख्याति बढ़ानी हो तो नए साझेदार का प्रवेश यहाँ जरूरी है। फिर जब किसी योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया गया हो। जब किसी संस्था के ही मान लो कि कोई साझेदारी फर्म में एक ऐसा कर्मचारी काम कर रहा है जो अनुभवी है, मतलब उसको मैनेजमेंट वगैरह और डायरेक्ट मैनेज करने का काम और साझेदारी फर्म को चलाने का उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए उस कर्मचारी को साझेदारी फर्म में साझेदार बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गया एक साझेदारी फर्म को साझेदारी बिजनेस में नए साझेदार को प्रवेश करने की आवश्यकता। आगे है नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। एक साझेदारी फर्म में जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है, नया साझेदार प्रवेश करता है, तो साझेदारी फर्म को उस समय कौन कौन से समायोजन मतलब कौन कौन सा अकाउंटिंग करना पड़ता है। तो पहला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो साझेदार का क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो उस रेशियो को निकालना मतलब नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना। उसके बाद त्याग अनुपात की गणना। जैसे ही कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पुराना साझेदार का हिस्सा घट जाता है, तो वो निकालना कि कितना हिस्सा घट गया, मतलब त्याग अनुपात निकालना, सेक्रीफाइस रेशियो। ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन व्यवहार। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो फर्म का जो गुडविल है, गुडविल का मूल्यांकन करना होगा और उसके लिए जर्नल एंट्री वगैरह करना है। संपत्ति एवं दायित्व का पुनः मूल्यांकन। जो साझेदारी फर्म के पास जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश होने से पहले साझेदारी फर्म के पास जो भी एसेट्स है और लायबिलिटी है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। फिर पूंजी का समायोजन। तो साझेदारी फर्म में जो साझेदार के बीच पहले से पूंजी है, उसका जो न्यू पार्टनर फर्म में पूंजी लेकर के आएंगे उसका समायोजन करना है। ये हो गया एक साझेदारी फर्म से संबंधित पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग पढ़े साझेदारी फर्म क्या होता है, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि साझेदारी फर्म क्या होता है। तो किसी साझेदारी व्यवसाय में नए व्यक्ति को मालिक के रूप में प्रवेश देना साझेदारी का प्रवेश कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि किसी साझेदारी व्यवसाय में नया साझेदार प्रवेश करने पर फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी नया साझेदार अगर फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म का क्या होता है, लाभ विभाजन अनुपात में चेंजिंग हो जाता है। फिर
जाकर के आपका फॉर्म का जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। फिर उसके बाद जो पुराना साझेदार है उसका लाभ विभाजन अनुपात में कमी आ जाती है। तो ये हो गया एक नए साझेदार फॉर्म में प्रवेश करने पर फॉर्म पर इफेक्ट पड़ना। अब उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े थे कि फॉर्म में अगर कोई साझेदार प्रवेश होता है तो क्या हो सकता है, मतलब एक साझेदारी फॉर्म को नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहली बात, जब फॉर्म का क्षेत्र अगर बड़ा करना हो तो इस स्थिति में पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी की आवश्यकता के लिए एक साझेदारी फॉर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट करता है, या फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, यानी बढ़िया पोजीशन वाला व्यक्ति को, बढ़िया मार्केट में फेमस है, उस व्यक्ति को फॉर्म में साझेदार बना करके अगर फॉर्म की ख्याति बढ़ानी हो तब इसी स्थिति में नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश किया जाता है। या किसी अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति, मतलब जो मैनेजमेंट के लिए और डायरेक्टर वाला काम संभालने के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्ति हो, तो उसको साझेदार बना करके फॉर्म को जो है ना, ये लोग आवश्यकता हो जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ जाता है कि एक अनुभवी डायरेक्टर चाहिए फॉर्म को चलाने के लिए। तो इस स्थिति में एक नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करेगा तो कौन कौन सा अकाउंटिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले लाभ विभाजन अनुपात में चेंजिंग हो जाता है, न्यू रेशियो निकालना होगा। फिर उसके बाद त्याग अनुपात निकालना होगा। फिर संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। फिर जो गुडविल होगा उसके लिए लेखांकन व्यवहार करना होगा। तो ये सब एक साझेदारी फॉर्म में साझेदार प्रवेश करने पर हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक, जो कि एक टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 दूसरा टॉपिक है। तो बारी यहाँ तक हम लोग का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का मैथ को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 12 का पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।